हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे आज ये अपना पहला लेक्चर है क्लास 12 का, जिस पे अपन डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के मार्क्स वेटेज के बारे में, जो कि सीबीएसई ने स्पेसिफिकली बताया है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स कैरी करेंगे इन योर 12th बोर्ड और कितने मार्क्स के हिसाब से वो क्वेश्चंस देंगे। सो फाइनली अकाउंटेंसी जो अपना सब्जेक्ट है वो ओवरऑल 100 मार्क्स का होता है। एज यू नो, हर पेपर 100 मार्क्स कैरी करता है। सो मैक्सिमम मार्क्स इज योर 100। फाइन। अब ये जो सब्जेक्ट है ये टोटल आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दैट इज योर पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। Part A, Part B and Part C। Part A जो है आपका वो है आपका ओवरऑल 60 मार्क्स का। Part B जो है आपका वो है आपका 20 मार्क्स का और Part C जो है वो है आपका 20 मार्क्स का। Part A के अंदर जो है वो आपका सब डिविजन है, that divides into volume 1 and volume 2, and part B is your volume 3 as per T.S. Grewal. Fine. Volume 1 carries 40 marks, volume 2 carries 20 marks and volume 3 carries 20 marks. If I subdivide volume 1 in chapters, then first chapter is your not for profit organization, which you will be carrying 10 marks, and second is your partnership accounting, जिसके अंदर और चैप्टर्स आते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के अंदर। टोटल देयर आर 6 चैप्टर्स इन पार्टनरशिप। सो ए इज फंडामेंटल्स, बी इज योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सी इज योर चेंज इन profit sharing ratio, D admission of a new partner, E retirement and death of a partner, F is your dissolution of a partnership firm। तो पार्ट ए दैट इज वॉल्यूम 1 के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हो जाते हैं? 6 पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं और एक आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है, जो कि अकेला 10 नंबर का है और पार्टनरशिप आपका 30 मार्क्स का है। अब इस 30 मार्क्स का जो सब डिवीजन है वो कैरी करता है फंडामेंटल्स कैरी 6 मार्क्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज कैरी 4 to 6 मार्क्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो कवर कर लेता है इधर पार्टनरशिप में या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है, तो इस कारण से इससे इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एडमिशन एंड रिटायरमेंट और डेथ कैरीज 12 मार्क्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैरीज 8 मार्क्स। जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं वो डिसोल्यूशन से आते हैं और रिटायरमेंट डेथ और एडमिशन से आते हैं, उसमें मे बी चॉइस रहता है। ठीक। अगर मैं वॉल्यूम 2 पे आऊं तो वॉल्यूम 2 पे आपके जो अकाउंटिंग फॉर कंपनी है तो इसमें ओवरऑल अपने 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज ए
इशू, forfeiture एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। बी है आपका इशू ऑफ डिबेंचर और सी है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। फाइन। अब अगर इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स की बात करें तो ये अकेला चैप्टर कैरी करता है 10 नंबर। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स 4 नंबर, उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 6 नंबर। मतलब शेयर का एक चैप्टर है और डिबेंचर्स के 2 चैप्टर है। वेटेज दोनों का करीबन करीबन बराबर है। ठीक। नेक्स्ट अपन आते हैं वॉल्यूम 3 पे, दैट इज डिवाइडेड इनटू अनदर 2 पार्ट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पहला चैप्टर आपका। जिसका वेटेज करीबन करीबन 4 नंबर ले सकते हैं। बी है आपका कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये है आपका 4 नंबर का। सी है आपका रेशियो एनालिसिस, जो कि है आपका 6 नंबर का। उसके बाद आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि है आपका 6 नंबर का। अब ये जो 4 नंबर है ये बेसिकली थ्योरी रहता है इससे, तो कभी कभार मैंने कैश फ्लो ये 6 से 7 नंबर का रहता है इधर, और ये आपका हो सकता है 3 से 4 नंबर का, क्योंकि कैश फ्लो से एक थ्योरी क्वेश्चन पूछता है। ठीक। नेक्स्ट अपन आते हैं अगर पार्ट सी में, तो पार्ट सी आपका जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, वाइवा क्वेश्चंस और जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है स्कूल में उस पर डिपेंडेंट होता है। तो पार्ट सी आपका है, पहला होता है इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि आपका 4 नंबर का है। नेक्स्ट आपका आता है टेस्ट, जो कि आपके 12 नंबर के होते हैं। और तीसरा आता है आपका वाइवा, जो कि आपका अगेन 4 नंबर का होता है। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का वेटेज है, जो कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से डिवाइडेड है ये चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है। तो अपन बात करते हैं अपन यहाँ पर क्यों है, अपन यहाँ अकाउंट्स पेपर में स्कोर करने के लिए है। और अगर स्कोर करने की बात है तो सबसे पहले तो आपका एक करिकुलम जो होता है उसका लेआउट प्रिपेयर रहना चाहिए कि भैया कौन से चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज के हैं और कौन से चैप्टर्स कम वेटेज के हैं, तो हम उस हिसाब से भी थोड़ा प्लान करें अपने सिलेबस को। फाइन। तो ये आपके मार्क्स है। अब मैं अगर एक छोटा सी ओवरव्यू दूं चैप्टर्स का कि चैप्टर्स क्या है, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली नए हैं, 11 से टोटली अलग है। तो अगर अपन पहले चैप्टर पे आते हैं तो पहला चैप्टर है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग है जो बेसिकली प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करते हैं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, रेदर वो सोशल वेलफेयर पे काम करते हैं। तो क्या उनके अकाउंट्स अलग प्रिपेयर होते हैं? हाँ, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा सी अलग होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए नहीं है, वो समाज सेवा कर रहे हैं। तो उनके अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स नहीं होते हैं, उनके उसके वो रिप्लेस किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू। तो माइन्यूट थोड़े बहुत चेंजेस है, बेसिक अकाउंटिंग का वही है उसमें भी। नेक्स्ट अपन आते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। ना पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है? तो पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो दैट इज योर पार्टनरशिप। ठीक, क्लियर है? तो इसके अंदर चैप्टर्स क्या क्या है? ये है आपका पार्टनरशिप का फंडामेंटल बेसिक क्या होता है पार्टनरशिप एंड ऑल दैट, बेसिक कैलकुलेशंस क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या चीजें पार्टनर को एज अ पार्टनर उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज है। तो ये सारी चीजें आपके फंडामेंटल में हैं। ये थ्योरी कम प्रैक्टिकल चैप्टर है। ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थ्योरी है इसमें भी, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा है इसमें। ठीक है। अब इसमें क्या बोलते हैं भैया, गुडविल क्या होती है? गुडविल बेसिकली क्या है, एक रेपुटेशन है फर्म की, ये अपन लिविंग में थोड़ा बहुत सुने हैं,
ठीक है। बट ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, इनका वैल्यूएशन कैसे होता है, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो अपन इस साल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों? अगर मान लो पुराने पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किसी अलग रेशियो में, से इक्वल, अभी तक 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो बराबर बराबर बांट रहे हैं। अब मान लो चौथा पार्टनर आना चाह रहा है या नहीं भी आ रहा है, तो पुराने पार्टनर ये चाह रहे हैं कि नहीं यार अब हम अपना रेशियो चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हम तीनों में से कोई एक बंदा ऐसा है जो प्रॉपर्ली अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उसको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होएगा। तो चेंज होएगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस अकाउंट्स में भी आएंगे कि भैया कैसे गुडविल का क्या करना है वैल्यूएशन करके। तो दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है आपका, तो उस केस में क्या क्या चेंजेस आएंगे अकाउंट्स में। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पुराना पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाना चाह रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस केस में उसको क्या क्या दिया जाएगा, नए पार्टनर से एडमिशन में क्या क्या दिया जाएगा। एंड लास्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज समथिंग कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बंद करना है तो आपका प्रोसेस क्या होगा, कैसे उसको डिसॉल्व करोगे, कैसे एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को पे ऑफ करोगे। दैट इज समथिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनी। अब यहां पर अभी अपन पार्टनरशिप के बारे में देखें। नेक्स्ट इज योर कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या है? कंपनी अकाउंट्स पहला चैप्टर इशू एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। कंपनी बेसिकली अगर आपने सुना होगा, लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11 में, कंपनीज कैसे फॉर्म होती है, क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें रहती है। तो अगर वो आपने पढ़ा होगा तो उसमें शेयर्स पढ़ा होगा कि शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो शेयर्स को बेसिकली हिंदी में बोला जाता है अंश, ठीक है। तो ये हिस्सेदारी है कंपनी में आपकी, ठीक है। तो अगर कोई प्रमोटर्स कंपनी में हिस्सेदारी बेचना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से शेयर्स के थ्रू ऐसा करेंगे, ठीक है। तो वो दिखाता है आपका इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इशू किए गए शेयर्स को फॉरफीट कैसे करते हैं, अगर कोई ओनर आपको पैसा नहीं दे रहा है, शेयर का डिफॉल्ट कर रहा है शेयर में, तो उस केस में आप उसको फॉरफीट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए उसका शेयर और वो किसी और को री इशू कर दीजिए। ये सारी अकाउंट्स की जनरल एंट्रीज अपन इस चैप्टर में देखेंगे। बेसिकली ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम चीज कवर करता है जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कैसे इशू किए जाते हैं? ये एक तरीके का लोन एग्रीमेंट होता है पब्लिक और कंपनीज के बीच में, ठीक है। तो वो कैसे इशू किया जाता है? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, अगर आप रिडीमेबल डिवेंचर्स इशू कर रहे हो तो एक टाइम पीरियड के बाद उनको डिवेंचर सर्टिफिकेट लेके जो ओनर जो पब्लिक रहती है उनको अपने को पैसा वापस करना पड़ता है, तो दैट इज समथिंग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। नेक्स्ट हम आते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेसिकली जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल है, इसमें प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट वगैरह का फॉर्मेट दिया हुआ है, पीएनएल का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो अपन देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट इज कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही क्रिस्प चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें करने को। एक फॉर्मेट है बेसिकली, क्या दो फॉर्मेट है, बैलेंस शीट और आपके इनकम स्टेटमेंट की। इनकम स्टेटमेंट इज योर पीएनएल, तो ये दो फॉर्मेट है, तो इससे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो की कैलकुलेशंस हैं, कुछ 15-16 रेशियोज हैं जो अपने को देखने हैं आगे। एंड द लास्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि कंपनी में कितना कितना कैश कहां से आया, इनफ्लोज ऑफ कैश, एंड कितना कितना कैश कहां पे गया, आउटफ्लोज ऑफ कैश। तो दैट कवर्स अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बाकी इस पार्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो ये अपना पूरा ओवरव्यू है मार्क्स वेटेज का। नेक्स्ट आज अपन यहीं खत्म करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में अपन पार्टनरशिप अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे कि बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। देन तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।